दूर किसी जंगल में गौरी कौवी और काला कौवा रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। काला कौवा बोला, गौरी कौवी, ओ गौरी कौवी, तुम कितनी देर से खाना बना रही हो गौरी कौवी। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो लग रहा है मेरा मनपसंद खाना बन रहा है। फिर खाना खाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे मैं जा रहा हूँ काम पे, आज तो बहुत देर हो गई है। फिर बातें करते करते गौरी कौवी की सास आवाज लगाती है। काला कौवा काम पे चला जाता है। फिर गौरी कौवी की सास गौरी को बहुत मारती है, तो गौरी का सास रोज अत्याचार करती है और गौरी कौवी चुपचाप रोते रहती है। कालू कौवा को कुछ नहीं बताती है। तब अचानक कालू कौवा आ जाता है और गौरी कौवी के साथ चली जाती और झूठ मूठ के गौरी कौवे पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने मुझे मारा और रोते रोते बोलती है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। काला कौवा की अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लिया और गौरी कौवी को बहुत डांटा। गौरी कौवी रोने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क ना पड़ा और बोला, चलो तुमको तुम्हारी मायके छोड़ देता हूँ, और उसे अपने संग ले गया। जाते जाते उसने अपने सास को बताने लगा कि मेरी माँ को ये मारती है। नहीं, ये झूठ है, आपकी माँ झूठ बोली, उल्टा वो मुझे मार। कालू कौवा कुछ भी ना सुना और वहाँ से चला गया। माँ ये सब झूठ बोले। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, चलो जाने दो। फिर कुछ दिनों बाद यूं ही दिन बीतते गया। कालू कौवा की दूसरी शादी हो जाती है और उसको पूरी कहानी उसकी सास बता देती कि मैंने कैसे उसे परेशान किया था, मैं तुमको पसंद करती थी। तब तक पूरे अपनी माँ की पूरी बात सुन लेता है और गौरी कौवे से काला कौवा माफ़ी मांगने जाता है। इधर उसका एक बच्चा भी होता है जो अपने पापा के लिए रोते रहता है और बोलता है, सबके पापा होते हैं माँ, मेरे पापा क्यों नहीं हैं। तब उसकी माँ समझाती, नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारा भी पापा है कहीं। कहाँ है मम्मी, कभी भी मेरे साथ नहीं रहते हैं मेरे पापा, ऐसे समझा ही रही होती है। गौरी कौवी अपने बच्चे को बहुत समझाती है कि बेटा चलो खाना खा लो, लेकिन उसका बच्चा नहीं समझता। तब तक कालू कौवा वहाँ आ गया और उसे देखकर गौरी कौवी रोने लगी और कालू कौवा भी रोने लगा। बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ की सच्चाई जान चुका हूँ। और तीनों एक साथ प्यार से रहने लगे।